Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, एवरेज हमारा चल रहा है, उसके कंसेप्ट चल रहे हैं, उसके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको ये लगेगा कि ये चैप्टर कहीं आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन इसके कम से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। पहला कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, आपसे बोला जाएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। सबसे पहले इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि सर प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे भाइयों, 2 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज यानी कि 2 गुणा 1 ये तो हो जाएगा इसका पहला गुणज, 2 गुणा 2 ये हो जाएगा इसका दूसरा गुणज, 2 गुणा 3 ये हो जाएगा इसका तीसरा गुणज, 2 गुणा 4 ये हो जाएगा इसका चौथा गुणज, 2 गुणा 5 ये हो जाएगा इसका 5वां गुणज। यानी कि इन सभी का औसत आपको निकालना है, यानी कि इन सभी का आप योग करेंगे और अगर आप ऐड कर रहे हैं इनको तो आप देख लीजिए 10 और 10 20 और 10 30, 30 5 का भाग देंगे 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रही है क्या? आपको बात समझ में आ रही है कि 2 के प्रथम 5 गुणजों का अगर आपसे औसत निकाला जाए, अगर 2 के प्रथम 5 गुणज का आपका अगर औसत निकाला जाए तो यहां पर आपके सामने क्या होना चाहिए, 5 गुणज निकालने हैं और आप ऐड करके डिवाइड कर देंगे। कितने गुणज है? 5 गुणज है, 5 का डिवाइड कर देंगे। अब आप कहोगे कि क्या सर हम हर बार यही चीज करेंगे क्या? कल को मान के चलिए मैंने आपसे पूछ लिया 3 के 50 गुणजों का औसत बताओ, 3 के 50 गुणजों का एवरेज बताओ। यानी कि अब कैसे करोगे, जब आपके सामने 50 गुणा आ जाएंगे तो कैसे किया जाएगा? तो इसका भी एक तरीका बनाया गया, इसका भी एक तरीका बनाया गया। तरीका क्या है? आप संख्या को लिख दीजिए, यानी कि जिस भी संख्या का आपको गुणज निकालना है वो लिख दीजिए और n+1/2 लिख दीजिए। यानी कि वो संख्या और n+1/2 लिख दीजिए। यानी कि वो संख्या क्या है? 2 का कितने गुणज निकालने हैं? 5 + 1/2, यानी कि आपका जो आंसर आ गया 6 आ गया निकल कर। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से मुझे बताओ, वो संख्या लिख दो, n+1/2 लिख दो। यानी कि अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 3 के 50 प्रथम 50 गुणजों का औसत बताया जाए। चलो बताओ, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के प्रथम 50 मल्टीपल का औसत बताया जाए। तो कैसे निकालोगे आप लोग? वही वाली बात करोगे, संख्या लिखेंगे। कौन सी संख्या के निकालने हैं? 3 के निकालने हैं। 50 मतलब 50 + 1/2, ये आपका औसत हो जाएगा। यानी कि आप ये कहेंगे हमसे कि 51 × 3 यानी कि 153/2, ये आपका आंसर आ जाएगा।
और आप जानते हैं 75 और 1.5 ये हो जाएगा 76.5। कितना हो जाएगा? 76.5 आपका आंसर आ जाएगा इसका। चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है ना एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया इस तरीके से। हाँ सत्यम, पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करो, पढ़ाई पे ध्यान दे भाई। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आपको अब क्वेश्चंस की तरफ से लेकर। अब ये नया कंसेप्ट आपका सामने है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्या क्या तरीके आप अपनाएंगे। चलिए स्टार्ट करिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिए इसको करने की। तरीका मैं बताऊंगा लाजवाब, क्वेश्चन से मैं आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूं। चलो ये क्वेश्चन मेरे सामने है। बोला गया है कि 12 पार्सलों का औसत दे रखा है। ये एक नए पार्सल को सम्मिलित करने पर औसत भार में 50 ग्राम की कमी हो जाती है। नए पार्सल का भार कितना है, ये पूछा गया है। मेरे प्यारे भाइयों, एक सिंपल सा एक लॉजिक बताऊंगा, एक लॉजिक बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आपसे नए पार्सल का भार पूछे, नए पार्सल का भार पूछे या फिर आपसे एवरेज पूछे, तो आपका जवाब होगा कि भैया देखो पहले वाला एवरेज कितना था वो लिख दिया। पहले वाला एवरेज तो वही था ना। देखो जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यू पार्सल का आपको एवरेज निकालना है। न्यू पार्सल भाई एवरेज या न्यू पार्सल का भार कितना है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले जो भी आपको एवरेज दे रखा है वो लिख दिया आपने। कितना दे रखा है औसत भार? 1.8। अब नए पार्सल आ गया, यानी कि अगर कोई भी चीज आती है तो प्लस आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी चीज अपने पास आती है तो यहां प्लस आएगा, प्लस आएगा। यानी कि चीज क्या थी? 12 थी, पहले 12 थी और अब आ चुकी है तो 13 हो गई ना। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं, एक एक चीज को ध्यान से देखो कि आपको ये लॉन्ग में नहीं जाना, आपको शॉर्ट में सोचना है कि कैसे हम इसको करेंगे। देखो 1.8 तो है ही, साथ के साथ एक नई वस्तु आई है, नई पार्सल आ गया और नया पार्सल आ गया, तो 12 पहले थे, अब एक और आ गया। नीचे तो एक ही आएगा ना डिवाइड में, क्योंकि एक नया आया है, जो नया आता है वो नीचे आता है, एक आया तो एक आएगा। अब क्या हुआ है? 50 ग्राम कम हुआ है, औसत भार 50 ग्राम कम हुआ है तो माइनस में आएगा। अगर कम होता है तो माइनस में आएगा, और 50 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 1000 का भाग, 1000 का भाग देना पड़ेगा। अब आपका उत्तर क्या निकल के आ रहा है बताइए? तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से 1.8 में से आपके 0.65 चले जाएंगे तो 1.15 आपका सही आंसर आ जाएगा। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई देखो 12 पहले थे ना पार्सल, और एक नया आ जाएगा तो 13 नहीं हो जाएंगे क्या? 12 + 1, अगर 2 आते तो क्या लिखाता? 12 + 2, तो नीचे भी 2 आता। जो यहां आया है वही नीचे आता है। एक आया तो 1 का भाग दे दिया, अगर 2 आते तो 2 का भाग देता। बात समझ में आ रही है क्या? बात क्लियर हो रही है? माइनस क्यों आया? क्योंकि भार कम हो रहा है। और यहां प्लस क्यों आया? क्योंकि इंसान आ रहे हैं, नए सम्मिलित हो रहे हैं। अगर कोई जाता ना निकल कर तो यहां माइनस लगाता मैं। चीजें क्लियर हैं? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करो। हर तरीके का क्वेश्चन है, हर तरीके के क्वेश्चन है, चलो करके बताओ। क्या बोला गया है कि 3 व्यक्ति हैं ABC, इनका औसत भार 84 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर औसत भार दे रखा है तो ABC का योग कितना आ जाएगा? 3 का गुणा कर देता हूं। 3 का अगर गुणा करूंगा तो यहां पे आ रहा है 840 और 12 है ना, सॉरी 3 का अगर गुणा करूंगा तो 240 और 12 252 आ गया, यानी कि 252 आ गया। आगे क्या बोला गया है कि D के सम्मिलित होने पर
इन चारों का औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। अगर डी भी आ गया तो 8 चौके 32 यानी कि 320। कहने का मतलब वही है, 48 और 20 68। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डी जो मेरा है वो 68 किलो का है। और बोला गया है कि यदि ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है तो यानी कि ई कितना हो जाएगा आपका, 71 का हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो, ई आपका 71 का हो गया क्योंकि 3 किलोग्राम अधिक है ना। ए को प्रतिस्थापित कर दे, यानी कि इस वाली लाइन में ए की जगह क्या आ गया, बी सी डी ई आ गया, तो 79 किलोग्राम हो जाता है औसत भार। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं B प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 79 इंटू 4 अगर करेंगे तो ये 316 हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अब आपका दिमाग है ना कंप्यूटर से भी तेज चलना चाहिए। अब आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलना चाहिए। मेरे दोस्तों, जब ABCD था तो 320 था और BCDE है तो 316 है। इसका मतलब क्या, ए ज्यादा वजनी था और ए कितना वजनी था, ई से। ई 71 का है तो 4 का ही तो अंतर आ रहा है, यानी कि 75 का होगा। बस खत्म काम, खत्म काम। चीजें क्लियर हैं? मेरी बात समझ में आ रही? कॉमन सेंस सोचो कि जब ABCD का योग 320 आ रहा है और BCAD का कितना आ रहा है, 316 है, यानी कि 4 तो कम है ही। कौन, ई कम है। किससे, ए से। भाई BCD का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अंतर किससे पैदा हो रहा है, ई से पैदा हो रहा है। वहां ए था फिर यहां ई है, तो 4 का तो अंतर ये हो गया, यानी कि 4 ई में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब 75 अपना ए हो जाएगा। 80 कहां से आ गया? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो भाई साहब। यहां पे 80 दे रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में कैसे बैठोगे? चलो अगला प्रश्न करके बताओ, करके बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ABC का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि A और B का औसत भार 40 है तो क्या मैं ये कह सकता हूं ABC का अगर 45 है तो ABC 45 इंटू 3, यहां पर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 यानी कि 135। ABC का योग कितना आ गया, 135। A और B का कितना हो जाएगा, 80। B और C का कितना हो जाएगा, 86। आपसे क्या बोला गया, ये हो गया 166। आपसे बोला गया है कि B कितना है, B का भार, तो इसमें आपके 2 B आ रहे हैं, तो 2 B है ना इसमें, तो इसमें से अंतर घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका जो आंसर है 31 किलोग्राम आ जाएगा। यही तो B एक्स्ट्रा है, एक B जो है वो एक्स्ट्रा ही तो पड़ा हुआ है बस। और अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक करते चलिएगा, ठीक है ना। और चीज़ों को समझो, बेसिक बहुत आसान होना चाहिए आपका, जो कि पहली क्लासेस में मैंने आपको बताया है। अगर आप बेसिक से करते जाओगे ना, ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है गाइस। क्लियर हो गया ना सबको? देखो यहाँ पर ABC का मैंने औसत दे रखा था 45, तो योग कितना आ जाएगा, 45 गुणा 3 135। AB कितना दे रखा है, 40 दूनी 80, और BC कितना दे रखा है, 86। इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो 166 आ रहा है। यहाँ पर B 2 है, यहाँ पर B 1 है, तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ तो एक B का मान आ जाएगा जो कि 31 है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। सबको दिमाग लगाना है, जैसा मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वैसे ही है। आप सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, जो तरीका बताया उसी तरीके पर अमल करें। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, यानी कि एक वजन जिसका 50 किलोग्राम है एक व्यक्ति का, वो चला गया और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, यानी कि एक नया बच्चा आ गया। कक्षा का औसत वजन आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का भार निकालो। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। एक जना गया और एक जना आया। अगर औसत वजन बढ़ गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो नया स्टूडेंट आया है वो 50 किलोग्राम से तो ज़्यादा ही होगा, यानी कि 50 से तो ज़्यादा ही होगा। कितना ज़्यादा होगा?
आदमी तो बच्चे तो उतने ही है ना, 50 विद्यार्थी पहले थे, एक गया एक आ गया, 50 ही तो रहेगा संख्या में। और कितना बढ़ गया, आधा किलोग्राम बढ़ गया, हर किसी का आधा किलोग्राम बढ़ गया ना औसत, यही तो बोला गया है। यानी कि 50 किलोग्राम तो पिछले वाले का जोड़ लिया, वो तो होना ही है, और उससे ज्यादा भी होगा। कितना ज्यादा होगा, 50 विद्यार्थियों में हर किसी का आधा किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा 75 किलोग्राम का नया स्टूडेंट है। खत्म। ऐसे आपको करना है, क्वेश्चन आसान भी होंगे और इजीली भी आप कर पाओगे, और इजी डूइंग आप करते चलिए और आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये लीजिए, अब सबको दिमाग लगाना है, उसी तरीके से करना है जैसा बताया गया है। ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया। 24 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत भार 35 किलोग्राम दे रखा है। एक शिक्षक आ चुका है, वही वाली बात है, आदमी आ रहा है, तो क्या करोगे? आपको पता है भाई, आपको पता है 24 विद्यार्थी हैं, औसत वजन दे रखा है 35, तो 24 विद्यार्थियों का 35 है, यानी कि एक शिक्षक आया है। शिक्षक आया है इसका मतलब प्लस, पहले 24 स्टूडेंट थे, अब कितने हो जाएंगे कुल मिलाकर? 25 हो जाएंगे। 24 प्लस 1, और एक जना आया है तो 1 का भाग दे दो भाई, एक जना आया है तो 1 का भाग दे दो। अब औसत बढ़ गया या घट गया? बिल्कुल बढ़ गया, और कितना बढ़ गया? 400 ग्राम बढ़ चुका है। यहां पर हमेशा औसत का अंतर आता है, और बढ़ना घटना अंतर में ही तो आते हैं। यानी कि सीधा सीधा आप 400 ग्राम यहाँ रखिए ना, 400 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का भाग दे दोगे, यानी कि आपका आ जाएगा 0.4, और 0.4 आप जानते हो कितना हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस 10, 45 किलोग्राम के शिक्षक हैं, तभी ये सारा काम हुआ है। यानी कि शिक्षक कितने किलोग्राम के हैं? 45 किलोग्राम के शिक्षक हैं आपके। चीज़ें क्लियर हैं क्या? समझ में आया? 400 किलोग्राम बढ़ रहा था तो इसलिए मैंने प्लस में लिखा, इसको घट नहीं रहा है ना, अगर घट रहा होता तो यहाँ माइनस होता। चीज़ें क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और आसानी से आंसर निकालिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलो सबको जामा पहनाना है, चलिएगा जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। बीस लड़कों के एक समूह का औसत भार वो दे रखा है। बाद में यह पता चलता है कि एक लड़के का भार भूलवश 87 किलोग्राम की बजाय 78 किलोग्राम मापा गया। यानी कि 87 मापा जाना था लेकिन 78 ही मापा गया। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि शुद्ध औसत भार कितना है। आप लोग मुझे बताइए कि औसत बढ़ेगा या घटेगा? औसत बढ़ेगा या घटेगा? ये लगाया जाना था लेकिन ये लगाया गलती से, यानी कि वो जो औसत है वो घटा हुआ है। अब जो नया औसत होगा वो इससे बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा आप देख लीजिए, अंतर कितना आ रहा है दोनों में? अंतर कितना आ रहा है दोनों में? 9 का अंतर आ रहा है, 9 का। अब ये 9 का अंतर किस किस में बांटा जाएगा? ये जो 9 का अंतर है, जो ये 20 लड़कों में बराबर बांटा जाएगा, तभी तो हर किसी के पास औसत पहुंचेगा कि भाई किस किस को 9 को टुकड़े टुकड़े में बांटा है, और वो भी 20 टुकड़ों में बांटा है। 20 टुकड़ों में बांटा है, हम ये जान रहे हैं। 0.45 आपके सामने आ गया, 0.45 यानी कि 89.85 आपका जो नया औसत हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 89.85। ऑप्शन नंबर डी 89.85 होगा, 95 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। 0.45 बढ़ाना है ना, गड़बड़ ना करना। 95 क्यों कर रहे हो भाई? 85 होगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा लग रहा है? दिल से लाइक करते चलो जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं, जिनको मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है चीज़ों को समझने में, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और चुटकियों में करके आने हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। करो करो करो, दिमाग लगाओ। यदि एक कक्षा से 30 किलोग्राम भार वाला एक छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए, अच्छा नया छात्र आ गया, तो 20 छात्रों का औसत इतना हो जाता है, बढ़ जाता है ना।
तो नए छात्र का भार कितना है, वही वाली बात करनी है जैसा कि पहले बताई थी। देखो भैया, नए छात्र का निकालना है, पुराने वाले छात्र का क्या है 30 किलोग्राम का चला गया, यानी कि 30 किलोग्राम तो चला गया। अब कक्षा में 20 छात्र हैं, उनका औसत वजन इतना बढ़ जाता है, यानी कि मैं जानता हूं 20 छात्रों का 3/4 इंक्रीज हो जाएगा सबका, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 45। यानी कि जो नए छात्र है उसका जो वजन है वो 45 किलोग्राम होगा। 20 में आप 3/4 यानी कि जो बढ़ रहा है उसको कर दीजिए गुणा, खत्म काम। चीज़ें क्लियर कर पा रहे हो, 45 इसका सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करके बताओ। दिमाग लगाना है, हर चीज़ का कंसेप्ट बताऊंगा कि कौन सा कंसेप्ट इसमें लग रहा है, क्या इससे आसानी से आप कर सकते हो। चलो बताओ। आठ अडल्ट हैं, यानी कि 8 तो प्रौढ़ हैं और कुछ नाबालिग हैं। परिवार की प्रति व्यक्ति मास प्रति महीने चावल की औसत खपत है 10.8, यानी कि पूरा परिवार औसत इतनी खपत करता है। पूरा परिवार मिलकर है ना, औसत इतनी खपत करता है, यानी कि उसमें आपके एडल्ट भी आ गए, उसमें आपके नाबालिग भी आ गए। अब बोला गया है कि अडल्ट की तो खपत है 15, नाबालिगों की खपत है 6, तो परिवार में नाबालिगों की संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करोगे, सिंपल सा लॉजिक होता है। अगर आपको पूरे परिवार का औसत दे रखा हो, यानी कि अलग अलग भी दे रखा हो, एडल्ट और नाबालिग को क्या लिखा है माइनर। एडल्ट मतलब होता है प्रौढ़, माइनर होता है एम। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, यहां पर आपका जो औसत बीच में दे रखा है उसको तो बीच में लिख दीजिए। एडल्ट का औसत दे रखा है आपको 15, नाबालिग का आपको दे रखा है 6, यानी कि ये जो चीज़ बन रही है ये आपका एलिगेशन बन रही है। और एलिगेशन से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4.8, और इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आप देखिए कितना आ रहा है 4.2। बस अब जो ये अनुपात है ना, ये आपका एडल्ट की संख्या है और ये आपकी नाबालिगों की संख्या का अनुपात है। यानी कि मैं आपसे क्या कह सकता हूं कि जो अनुपात निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, हमने इसको 16 से काटा, सॉरी हमने इसको 3 से काटा 16 और 14, फिर मैंने इसको 2 से काटा 7, सॉरी 2 से काटा मैंने 8 और 7। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि बोला तो गया है यहाँ पर कि अपने पास कितने हैं, अपने पास बोले गए 8 प्रौढ़ हैं, यानी कि 8 अगर एडल्ट हैं जो कि 8 है तो 7 आपके क्या हो जाएंगे, आपके नाबालिग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा। 8 अडल्ट हैं तो 7 नाबालिग हो जाएंगे, क्योंकि 8 रेशो आपके 8 अडल्ट के बराबर है ना, तो 7 किसका है, नाबालिग का है, तो 7 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो करके बताओ। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी, उनका औसत भार 45 किलोग्राम है। एक विद्यार्थी के कक्षा छोड़ जाने पर औसत भार 100 किलोग्राम कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है। चलो जल्दी से बताओ, कितना प्यारा प्रश्न है। उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है जो मैं आपको बताता आ रहा हूं, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। यानी कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, औसत भार दे रखा है 45, यानी कि मैं ये कह दूं कि 45 तो औसत भार है। अब बच्चा छोड़कर गया है कि आ रहा है, बच्चा जो है, जो विद्यार्थी है वो कक्षा छोड़कर गया है कि आ रहा है। बोल रखा है कि कक्षा छोड़ देने पर, यानी कि माइनस, अगर आता तो प्लस लगाता, छोड़ दिया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50 में से अब एक बच्चा चला गया है, तो जो एक आया वो एक नीचे आ जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी बताता आया, अगर कोई आता है तो प्लस लगाता हूं, अगर कोई जाता है तो माइनस लगाता हूं। यहां तक बात समझ में आई। औसत 100 ग्राम कम हो गया, 100 ग्राम कम हो गया, इसका मतलब 100/1000, लेकिन ध्यान रखे कि ये माइनस में आएगा, और ग्राम को 1000 से इसलिए भाग दिया गया है कि किलोग्राम में बदल जाए। यानी कि जो आपका उत्तर है वो क्या आ जाएगा, 45 माइनस माइनस प्लस
4.9 और आंसर आ जाएगा आपका 49.9 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे, 49.9। इतना आसान है। और ये क्वेश्चंस आपके वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ऐसे ही प्रश्न आए हैं, ऐसे ही प्रश्न आप कर रहे हो तो अच्छा करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक भी करते रहो। अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में प्रश्न। होमवर्क में सभी को प्रश्न करने हैं। ये होमवर्क का पहला प्रश्न है और इसकी पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप पर मिल जाएगी। ये होमवर्क का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, होमवर्क का तीसरा प्रश्न, होमवर्क का चौथा प्रश्न और होमवर्क का पांचवा प्रश्न। ये 5 प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं आएंगे सारे प्रश्नों को। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कर दीजिए। डेली क्लास लीजिए 12:30 बजे। कहने की आवश्यकता ना पड़े कि आपको डेली आना है। 1:30 बजे मिलेंगे हम पटवारी की क्लास में, जो कि वाईफाई स्टडी 2.0 पर होती है, नंबर सिस्टम की कुछ खास बातें करने के लिए। तो चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज, खुश रहिए। चलिए।